हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट मास कॉम में। और आज हम जिस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे वो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मास कम्युनिकेशन, यानी कि उद्देश्य, मास कम्युनिकेशन के उद्देश्य क्या हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो बच्चों, वैसे उद्देश्य तो बहुत सारे हैं मास कम्युनिकेशन के, बट कुछ इम्पोर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हम इस वीडियो में लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और जानते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं मास कम्युनिकेशन के। सो आवर फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज़ टू इन्फॉर्म पीपल। तो बच्चों, सबसे पहले तो मास कम्युनिकेशन का जो उद्देश्य होता है वो लोगों को इन्फॉर्म करना होता है। अब मास कम्युनिकेशन के माध्यम से हम क्या करते हैं, लोगों को जानकारी देते हैं या सूचना कह सकते हैं, देते हैं। अब वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकती है, वो एजुकेशन से भी रिलेटेड हो सकती है, वो वेदर यानी मौसम से भी रिलेटेड हो सकती है, स्पोर्ट्स, सर्विसेज, किसी भी चीज़ से रिलेटेड वो इन्फॉर्मेशन हो सकती है। वो हॉलीडे से रिलेटेड या फेस्टिवल से भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो सकती है। तो बच्चों, पहला ऑब्जेक्टिव हमारा मास कम्युनिकेशन का क्या था? इन्फॉर्म पीपल, यानी कि लोगों को सूचित करना, उनको सूचना के बारे में जानकारी प्रदान करना। हमारा दूसरा ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य क्या है? बिल्ड पब्लिक ओपिनियन, यानी जनमत का निर्माण करना, लोगों में एक ओपिनियन उनके अंदर जागृत करना किसी भी चीज़ को लेके। जैसे गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं उसको लेके लोगों के क्या ओपिनियन है, अगर कोई एडिटोरियल है तो उससे रिलेटेड हमारी जो जनता है उनका मत क्या है। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, बट लोगों में जनमत का निर्माण यानी पब्लिक ओपिनियन एक क्रिएट करने का काम भी मास कम्युनिकेशन ही करता है। क्योंकि जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग कोई इन्फॉर्मेशन के बारे में जानते हैं तो उसके बारे में वो एक ओपिनियन क्रिएट करते हैं, चाहे पॉजिटिव हो या वो नेगेटिव हो। तो मास कम्युनिकेशन क्या करता है? पब्लिक ओपिनियन भी बिल्ड करने का काम करता है। अब बेटा, एक इसका रीसेंट एग्जाम्पल है कि रशिया यूक्रेन की जो वॉर चल रही थी वो पूरी वर्ल्ड देख रही थी, तो उसके बारे में सबके ओपिनियंस अलग अलग रहे होंगे। किसी किसी ने रशिया को सपोर्ट किया होगा, किसी ने यूक्रेन को सपोर्ट किया होगा। बहुत सारे अलग अलग लोगों के अलग अलग तरीके के ओपिनियंस बने होंगे। तो बच्चों, बिल्ड पब्लिक ओपिनियन का एक ये एग्जाम्पल भी हो सकता है। हमारा थर्ड ऑब्जेक्टिव है बेटा मास कम्युनिकेशन का परस्यूएड, और परस्यूएड का मतलब होता है समझाना। अब मास कम्युनिकेशन के द्वारा समझाने का भी काम होता है हमारी ऑडियंस को। अब जैसे कि एडवर्टीज़मेंट होती है स्मोकिंग की, तो उसमें हम अपनी जो जनता है, ऑडियंस है, उसको समझाने का काम करते हैं कि कैसे हमें स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए। क्योंकि स्मोकिंग करने से क्या होता है कि हमारे फेफड़े ख़राब हो जाते हैं। तो मास कम्युनिकेशन के द्वारा क्या होता है कि जनता को समझाया जाता है ये कि हमें स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि स्मोकिंग करने से हमारे क्या होते हैं, फेफड़े ख़राब हो जाते हैं। वोटिंग की भी एडवर्टीज़मेंट आती हैं कि क्यों हमें वोट करना चाहिए, हमारा हक़ में इस्तेमाल करना चाहिए। जो लोग वोटिंग नहीं करते हैं उन लोग को इन्फ्लुएंस किया जाता है कि वोटिंग इज़ आवर राइट एंड हमें वोट करना चाहिए। बच्चों, इसी तरीके से मास कम्युनिकेशन क्या करता है? समझाने का काम भी करता है हमें। आवर फोर्थ ऑब्जेक्टिव इज़ सर्कुलेट गवर्नमेंट पॉलिसीज़, यानी कि सरकारी नीतियों का प्रसार करना। तो बच्चों, गवर्नमेंट की बहुत सारी पॉलिसीज़ भी होती हैं जो वो मास कम्युनिकेशन के माध्यम से उसका प्रचार प्रसार करते हैं। जैसे रेडियो के द्वारा या टेलीविज़न के द्वारा बहुत सारी स्कीम्स हैं, पॉलिसीज़ हैं गवर्नमेंट की, जैसे स्वच्छ भारत मिशन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मेक इन इंडिया। ऐसी बहुत सारी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं जिसका मास कम्युनिकेशन के द्वारा प्रचार प्रसार हमारी गवर्नमेंट करती है। हमारा पांचवा जो टॉपिक है वो है डिससेमिनेट हेल्थ एंड एजुकेशन प्रोग्राम्स। इसका मतलब है स्वास्थ्य और शिक्षा कार्यक्रमों का प्रचार और प्रसार करना। गवर्नमेंट क्या करती है बच्चों, जो हेल्थ और एजुकेशनल प्रोग्राम्स है वो सब अरेंज कराती है मास कम्युनिकेशन के ही माध्यम से। अब मास कम्युनिकेशन के द्वारा सरकार इसका प्रचार प्रसार कराती कैसे है? तो बच्चों, इसका प्रचार प्रसार होता है रेडियो के द्वारा, टेलीविज़न के द्वारा, न्यूज़पेपर्स के द्वारा, फिल्मों में भी जो फिल्म शुरू होने से पहले कई बार एड्स आती हैं उनके द्वारा, कैंपेन्स भी होते हैं। इसमें एजुकेशन, हेल्थ, सैनिटेशन, बर्थ कंट्रोल और ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स रहते हैं।
हमारा सिक्स्थ ऑब्जेक्टिव है मास कम्युनिकेशन का, प्रोवाइड प्लेजर एंड एंटरटेनमेंट, जिसका मतलब है आनंद और मनोरंजन प्रदान करना। तो बच्चों, एंटरटेनमेंट एंड प्लेजर हमें किस तरीके से मिलता है? मास मीडिया के माध्यम से, टेलीविज़न के द्वारा, रेडियो के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा, जो हम सीरियल्स देखते हैं, रेडियो पे हम जो प्रोग्राम सुनते हैं, उसके द्वारा हमें प्लेजर एंड एंटरटेनमेंट भी मिलता है। तो मास कम्युनिकेशन के द्वारा हमारा मनोरंजन भी होता है। हमारा अगला ऑब्जेक्टिव है हेल्प इन फेसिंग डिज़ास्टर एंड कैलेमिटी। तो मास मीडिया के द्वारा पब्लिक अवेयरनेस भी फैलाई जाती है डिज़ास्टर्स, जैसे कि भूकंप, बाढ़, या फिर किसी तरीके की अगर सिविल वॉर हो गई है तो उसकी जानकारी भी मास मीडिया द्वारा तुरंत लोगों तक पहुंचा दी जाती है। और अगर कोई डिज़ास्टर हो जाता है तो हम मास मीडिया के द्वारा ये भी हमें बताया जाता है कि किस तरीके से, अगर ऐसी कोई स्थिति होती है तो हमें उससे बचाव किस तरीके से करना है। स्टूडेंट्स, आवर लास्ट ऑब्जेक्टिव इज़ टू प्रमोट पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़, यानी कि जो पॉलिटिकल पार्टियाँ होती हैं वो अपनी आइडियोलॉजी मास मीडिया के द्वारा मास कम्युनिकेशन करके ऑडियंस के साथ क्या करती है? शेयर करती है। उनके जो भी आइडियोलॉजी होती है, प्लान, प्रोग्राम, मैनिफेस्टेशन जो भी होती है, वो मास मीडिया के द्वारा शेयर करते हैं और एक पब्लिक ओपिनियन भी उससे एक तरीके का क्रिएट हो जाता है। तो बच्चों, वीडियो के एंड में हम लोग फिर से एक बार रिवीजन करेंगे वो सारे ऑब्जेक्टिव्स जो हमने पढ़े हैं मास कम्युनिकेशन के। सो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव वाज इन्फॉर्म पीपल। सेकंड हमारा ऑब्जेक्टिव था बिल्ड पब्लिक ओपिनियन। थर्ड वाज परस्यूएड। फोर्थ ऑब्जेक्टिव है हमारा सर्कुलेट गवर्नमेंट पॉलिसीज़। फिफ्थ ऑब्जेक्टिव इज़ डिसएमिनेट हेल्थ एंड एजुकेशनल प्रोग्राम्स। सिक्स्थ ऑब्जेक्टिव है हमारा प्रोवाइड प्लेजर एंड एंटरटेनमेंट। सेवेंथ ऑब्जेक्टिव इज़ हेल्प्स इन फेसिंग डिज़ास्टर एंड कैलेमिटी। एंड अवर लास्ट ऑब्जेक्टिव इज़ प्रमोट पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़। तो बच्चों, ये थे मास कम्युनिकेशन के ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि मास कम्युनिकेशन के उद्देश्य।